हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न कंसेप्ट क्लासेस में, एलसी क्लासेस में। जैसा कि हम टॉपिक कर रहे थे ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप। हमने किया अभी सेशन 1 उसका, जिसमें हमने कंसेप्ट रिश्तों को समझने की कोशिश की। एक दो क्वेश्चन भी किए और साथ में हमने समझे कुछ रिश्ते क्या कहलाते हैं वो। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चंस। कितने प्रकार के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, सेशन 2। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक ना कजन कजन का रिश्ता रह गया था आपको बताना। कजन इंग्लिश में कजन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तो भाई है, पर ये सगा भाई नहीं होता। कैसे अभी देखते हैं। मान लो मामा का लड़का, अगर आपके मामा का बेटा है तो वो क्या कहलाएगा? हिंदी में उसको बोला जाता है ममेरा भाई। अगर बेटी है तो बहन, ममेरी बहन। मामे की ममेरा भाई मतलब मामे का लड़का, वो क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। ठीक है, उसी हिसाब से अगर चाचा का बेटा है, इंग्लिश में उसको बताता हूं, हिंदी में क्या कहा जाएगा? चचेरा भाई। समझ रहे मेरी बात? ठीक है ना। इसी तरह बेटी है तो चचेरी बहन, चाचे की बेटी है ना तो उसको बहन कहा जाएगा। ये बात समझ आ रही है? और अगर बुआ का बेटा है, आपकी बुआ का बेटा है तो उसको फुफेरा भाई, फूफा बुआ फूफा होता है ना, फूफा जी बोलते होंगे फूफा, तो फुफेरा भाई। इंग्लिश में, हिंदी में उसको क्या कहा जाएगा? फुफेरा भाई। मामा का बेटा ममेरा भाई, चचेरा भाई, चाचा का बेटा को बुआ और का बेटा फुफेरा भाई। पर इनमें सबसे कॉमन बात क्या है? ये सगे भाई नहीं है। इन सबको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कजन। बात समझ आ रही है? ये कजन हुए। कजन, अब यहां पे ना एसएससी में कजन ब्रदर और कजन सिस्टर वर्ड यूज किया जाता है। कजन ब्रदर मतलब भाई के लिए आ जाता है, कजन सिस्टर मतलब चचेरी बहन के लिए आ जाता है। अब बात यूं है कि कजन ब्रदर खुद में ना एक सुपरफ्लूस है। सुपरफ्लूस मतलब ये इंग्लिश में सही भाषा में ऐसा कजन ब्रदर नहीं कहा जाता, पर हम इसमें यूज कर लेते हैं क्योंकि ऐसा चलता है एसएससी में। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कजन ब्रदर शोज व्हाट? कजन ब्रदर शोज दैट कि वो आपका ममेरा भाई हो सकता है, चचेरा या फुफेरा भाई भाई है वो। कजन सिस्टर शोज सगी बहन नहीं है वो। ठीक है, चाचे की बेटी हो सकती है, बुआ की बेटी या मामी की बेटी हो सकती है, इसलिए कजन सिस्टर लिखा जाता है। ऊपर कजन खुद में ही क्या होता है कि या तो वो ब्रदर होता है या वो सिस्टर होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये कंसेप्ट आपका रह गया था। अभी हम आगे अब इसमें करेंगे क्वेश्चंस। देखो इसमें क्वेश्चंस ना 2-3 तरह के आते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन जैसे मैंने कल लिए थे 2 क्वेश्चन, पर और कौन से आते हैं? इक्वेशंस में आते हैं। जैसे मान लो a माइनस बी, उसमें लिख जाएगा कि वो माइनस क्या कहलाता है? a माइनस बी इट शोज a इज द ब्रदर ऑफ b। तो वो एक इक्वेशन बना देगा, उसने उसको पुटअप करना है। मैं बताऊंगा अभी कैसे। कुछ क्वेश्चंस लूंगा, अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, फिर ही आपको समझ आएगा। चलो अब हम करेंगे आगे क्वेश्चंस। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने आज सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, होपफुली आपको समझ जरूर आ रहा होगा। स्पेशल देखो, ये भी इतनी हाईटेक क्लासेस नहीं है मैं आपको बताऊं, पर हाँ अगर आपका सपोर्ट रहा तो पक्का से मैं भी वैसी हाईटेक क्लासेस जल्दी से बना लूंगा। सिर्फ आपका सपोर्ट क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, लाइक्स ठोको, लाइक अगर समझ आ रहा है तो पक्का यार लाइक जरूर ठोका करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो बताइए। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो रहे आपके घर पे कोई भी चैप्टर के, वो भी पूछ सकते हैं, पर रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो खास करके पूछिए यार आप। ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। जितना ज्यादा पहुंचाएंगे उतने उनको भी उतना फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी ये मैंने खुद हाथ से लिखा है, मुझे थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है, पर होपफुली आपको समझ आ रही होगी। लेट्स सी। इफ s माइनस टी मीन्स s इज द वाइफ ऑफ t। क्या कह रहा है? s माइनस टी का मतलब है कि s t की पत्नी है। मैंने हिंदी में भी लिखा है स्पेशल आपके लिए। यदि s माइनस टी का अर्थ है
एस टी की पत्नी है। आगे चलिए, एस प्लस टी मीन्स एस इज द डॉटर ऑफ टी। एस प्लस टी का क्या अर्थ है? एस टी की पुत्री है। एस डिवाइड बाय टी का अर्थ है एस इज द सन ऑफ टी। एस टी का पुत्र है, देखो लिखा हुआ है ना। अब इसने पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा? m प्लस जे भाग में k डिवाइड बाय k। चलो देखते हैं। अब बताओ m प्लस जे, हम जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा लेफ्ट से राइट पे चलेंगे, लेफ्ट से राइट इस तरह ही सोल्व करना शुरू करेंगे। ये यूं नहीं है कि इधर से स्टार्ट कर लिया, इधर से बीच में से स्टार्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। m प्लस जे का क्या अर्थ होता है? m t की पुत्री है। अब बताओ m s की s और t, देखो s प्लस टी की जगह मैंने क्या, मैं आपको बता रहा हूं m प्लस जे है तो इसको मान लो m प्लस जे, ठीक है। s की जगह m हो गया, t की जगह j हो गया। उसी तरह s की जगह क्या हो गया था? m हो गया, t की जगह j हो गया। इसको मैं क्या पढ़ूंगा? m j की पुत्री है। ये बात समझ आई? ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात समझ आई? देखो m प्लस जे लिखा है तो s प्लस टी को मैंने रिप्लेस किया m प्लस जे से। s को m पढ़ेंगे, t को j। अगर s t की पुत्री है तो m j की पुत्री है। अब बताओ m अगर बेटी है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। j की पुत्री है, इसके कौन हुए? j ऊपर आ जाएगा। अब j इसकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है। m प्लस j से तो ये हमें पता नहीं लग रहा, पर ये पता है कि m j की पुत्री है तो मैंने माइनस लगा दिया। यहां तक समझ आया? चलो j डिवाइड बाय k। अब बताओ जैसे ये लिखा हुआ, अब j डिवाइड बाय k, इधर भी j लिखा, इधर k लिखा। s की जगह j हो गया, t की जगह k हो गया। इसका क्या रहा है? s इज द सन ऑफ t, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? s की जगह j मैंने और t की जगह k हो गया। पढ़ो इसको, j इज द सन ऑफ k। j बेटा है किसका? k का। लो जी, बस ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन रहा है। कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता रिपीट करना पड़ेगा भाई, फिर भी मैं बता देता हूं। m प्लस जे, m इज द डॉटर ऑफ k, सॉरी m इज द डॉटर ऑफ j, m इज द डॉटर ऑफ j। m बेटी है j की, बना दिया। उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था j प्लस है या माइनस। फिर हमने आगे जब देखा j भाग में k, j डिवाइड बाय k, वो क्या हुआ? j इज द सन ऑफ k। ये देखो j k का पुत्र है, j प्लस हो गया और k हमें अभी भी नहीं पता कि k इसकी j की माता है या पिता है, ये हमें अभी तक इसका जेंडर नहीं पता है। चलो अब इन्होंने पूछा था इसका अर्थ क्या होगा, हमने ये बना लिया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। k m का पिता है, क्या k m का पिता है? ऐसा देखो m का पिता j हुआ और j का इधर, या तो k m का दादा होगा या दादी होगा, पर इसमें तो पिता की बात हुई है तो ये ऑप्शन तो हटा ही देंगे। थर्ड ऑप्शन पहले देखेंगे, जे के की पत्नी है। जे और पति पत्नी तो हो नहीं सकते, आपको बताया था पति पत्नी एक ही लाइन में आते हैं। ये जनरेशन गैप हो रहा है। देखो एम का पिता और जे का पिता जनरेशन गैप का है, तो ये वाइफ और का तो बिल्कुल ही गलत हो गया। के एंड एम आर ब्रदर, के और एम भाई है, के और एम तो भाई किसी भी एंगल से इस डायग्राम में हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसको भी हमने काट दिया। बी पार्ट क्या था? एम ग्रैंड डॉटर है, एम इज द ग्रैंड डॉटर। देखो ये पता लग रहा है कि एम जे की पुत्री है और एम के की पोती है, ग्रैंड डॉटर है। या तो पोती भी हो सकती है और या नातिन भी हो सकती है, क्योंकि के का हमें जेंडर नहीं पता, पर एम इससे ये पता लग रहा है कि एम क्या है? ग्रैंड डॉटर जरूर है। इस डायग्राम में ये पता लग रहा है कि एम के की ग्रैंड डॉटर है। या तो पोती होगी या नातिन होगी, वो स्पष्ट नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि ग्रैंड डॉटर जरूर है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे। ये बात समझ आई दोस्तों? ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन का समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा आ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? इसमें भी वही कुछ इक्वेशंस दी हुई है, ए प्लस बी इंटू सी भाग में डी, ये क्या है? स्टार ई हैश एफ। ठीक है, अब देखो इसके ये आपके सामने इसके जो रिलेशन के जैसे पेपर में आ सकता है वैसे मैंने लिख के लाया हूं। देखो इसमें क्या है? P प्लस क्यू, पहले मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। P प्लस क्यू, P इज द फादर ऑफ Q,
ठीक है, P माइनस Q, P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माता है, P मल्टीप्लाई में Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, P डिवाइड बाय Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P Q की बहन है, P स्टार Q, P इज द सन ऑफ Q, P Q का बेटा है। समझ आ रही है? मतलब ये रिलेशंस दिए हुए हैं, हमने इस रिलेशन को इसमें लगाना है, बस इतना सा काम है। ठीक है दोस्तों, चलो अब करते हैं। पहले देखो क्या आ रहा है, इसको मैं इधर रख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा ये ए, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है बस। ए प्लस बी, ए और बी में क्या रिलेशन है देखो, अगर ए प्लस बी है ना, इधर पी प्लस क्यू का हमें रिलेशन दिया हुआ है, पी क्यू का पिता है, उसी जगह है, इसको ऐसे मान लिया जाएगा। ठीक है, ए को पी पढ़ा जाएगा, बी को क्यू, तो ए बी का पिता है। देखो अब ए किसका पिता है, बी का पिता है। दिख रहा है इसमें कोई दिक्कत? अभी तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, यहां तक समझ आया। चलो b इंटू सी, जब मैं b इंटू सी की बात करूंगा तो इसमें b p बन जाएगा, c q बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अब देखो b मल्टीप्लाई सी, ये कौन सा हो गया, ये वाला p इंटू क्यू वाला। ठीक है, इसमें p को b पढ़ेंगे, c को q, q को c, b c का भाई है, b इज द ब्रदर ऑफ, b इज द ब्रदर ऑफ c, b c का भाई है। कौन भाई है, b, किसका भाई है, c का भाई है। ये बात समझ आई? एक ही लाइन में भाई है बहन ऐसे ही होता है। अब ये हमें नहीं पता क्या है, वो हम आगे भी देखेंगे। अब आगे आपका c भाग में d, इस तरफ चल रहा हूं मैं, ये बात समझ आ रही है, इसी डायरेक्शन में चलना है। जब c डिवाइड बाय d की बात करेंगे तो c बन जाएगा p, d बन जाएगा आपका q। बताओ c भाग में d क्या है, p इज द सिस्टर ऑफ q, तो c इधर क्या हो जाएगा, p को c खिलाएंगे और q d, c इज द सिस्टर ऑफ d, c d की बहन है। कौन बहन है, c, किसकी बहन है दोस्तों, d की बहन है। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? d स्टार e, अब वापस से d बन गया p, e बन गया q, अब p स्टार q, p इज द सन ऑफ q। अब ये यहां पे क्या आ जाएगा, d इज द सन ऑफ e, d e का बेटा है। अब देखो d e का बेटा है, अब यहां पे रुक जाएंगे। अब क्यों, ये तीनों देखो, तीनों क्या है, सगे भाई बहन है, बी सी डी। ठीक है, बी के फादर दिए हुए हैं ए, तो सी के भी फादर हो गए, डी के भी फादर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डी ई का भी बेटा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ई उसकी, उनकी मम्मा, माता हो जाएगी। तो ए और ई में क्या रिलेशन हो गया, पहले ये बताएंगे, पति पत्नी का। यहां तक समझ आया? ये बहुत जरूरी था यहां पे समझना, यहां तक समझ आ गया? चलो अब आगे इस तरह फिर चले, ई हैश एफ। अब देखो ई को मैंने पी माना है, एफ को मैंने माना क्यू। पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब ई इज द डॉटर ऑफ क्यू, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ हो गया क्यू, ई एफ की बेटी है, ई एफ की बेटी है। भाई बेटी है, ये तो हमने सही बोला था, माता होगी, तो ई एफ की बेटी है, एफ सबसे ऊपर आ गया और ये रिलेशन इस तरह से डायग्राम बन गया। एफ का जेंडर नहीं पता, जबरदस्ती जेंडर नहीं लगा देना है किसी का, ठीक है, कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो गया, नहीं, स्पष्ट जेंडर जो है वही मैंने लगाए हैं, ऐसा कोई जेंडर नहीं लगाया अपनी मर्जी से। यहां तक समझ आ गया? अब इसने पूछा क्या था, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है। दोस्तों ए का एफ से संबंध पूछा है आपको, एफ का नहीं पूछा, तो हमें इसका जेंडर तो नहीं पता, वो छोड़ेंगे, पर ए का एफ से क्या संबंध है वो बताना है। अब मुझे बताओ, एफ की पुत्री का पति हो गया ए, एफ की बेटी का हस्बैंड है, तो क्या हो जाएगा, दामाद। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, ए एफ के दामाद हैं। समझ आ रहा है? या फिर मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, ए इज द सन इन लॉ ऑफ एफ। सन इन लॉ है ना,
बेटी का पति, सन इन लॉ, दूसरे घर से रिश्ता जुड़ा, बेटे बराबर है पर उसको इन लॉ की फैमिली में डाल दिया कि दूसरे घर से रिश्ता जुड़ा था, तो क्या आएगा, ए इज द सन इन लॉ ऑफ एफ। ये बात समझ आई दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो एक अगला पार्ट आप करेंगे, अब आप करोगे या मैं करवाऊंगा आपको? चलो दोस्तों आप करो, लिखो बी, ए हैश बी, ठीक है, प्लस सी स्टार इस तरह है डी माइनस ई भाग एफ। जल्दी से करो दोस्तों, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा आप करके देखेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा और आपको समझ आएगा कि मैं क्या करवा रहा हूं ये सब, ठीक है। क्वेश्चन साफ दिख रहा है? मैं मान रहा हूं मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा साफ नहीं है, पर इतना जरूर है कि आपके कंसेप्ट जरूर साफ हो रहे होंगे, कंसेप्ट आपके बनने स्टार्ट हो गए होंगे। किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन करके देखना यार, इस चैप्टर का, जो चैप्टर मैंने करवा दिया, क्लॉक किया क्या नहीं किया, डाइस क्यूब क्यूबॉइड किए या नहीं किए, बड़े प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है मैंने वो चैप्टर। प्लीज यार वो करना जरूर, कोई क्वेश्चन रुक जाए तो बताना। रीजनिंग में हमारी कोशिश रहती है हमेशा 50 में से ना 45 प्लस आने ही चाहिए, और 50 तक आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सही बता रहा हूं मैं, विश्वास करना मेरी बात को। अगर मैं ये कहूंगा मेरे आए तो आप कहेंगे क्या प्रूफ, इसलिए मैं इस बात को नहीं कर रहूंगा, पर ये जरूर है कि आ जाते हैं यार बड़े आसानी से। चलो आगे बताओ, ए हैश बी, ए हैश बी, अब मैं जल्दी से करूंगा। पी हैश क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, वैसे ये हैश बी लेफ्ट से राइट चलना स्टार्ट किया। ए बी की बेटी है, ए बेटी है दोस्तों बी की, ठीक है। चले, बी प्लस सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। देखो बी ए का भी पिता है क्योंकि ए बी की बेटी थी। वापस देखो, ए बी की बेटी है, फर्स्ट तो यही था। आगे बी प्लस सी, बी सी का पिता है। मैं लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, बस बी सी का पिता है। देखो सी का अगर बी ने पिता बनना है तो वो सी है जो ए का भाई होगा या बहन होगी, है ना, और बी को हमने प्लस कर दिया। ये बात समझ आई? इतनी सी बात से हमें दो चीजें पता लगी कि सी है जो ए का भाई या बहन होगा और बी उन सबका पिता है। आगे चलो, सी स्टार डी, सी डी का बेटा है। अब देखो सी बेटा है तो प्लस डी का बेटा है, देखो बी का भी बेटा है और डी का भी बेटा बनना है तो डी क्या होगी, उसकी माता हो जाएगी, और बी और डी पति पत्नी हो जाएंगे। ये बात समझ आई? यही यहां से रिलेशन बनता है। देखो वापस से देखो आप, अगर आपको नहीं समझ आया मैं वापस से बनाता हूं। ए हैश बी, ए बी की बेटी है, यहां तक तो ठीक था। आगे क्या था, बी सी का पिता है। देखो बी ने अगर सी का पिता बनना है तो सी पक्का से ए का या भाई होगा या बहन होगा, बी को मैंने पिता बना दिया। अब सी स्टार डी, सी डी का बेटा है, लिख लेता हूं मैं, सी डी का बेटा है। थोड़ा सा चलने लग जाएगा दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो अगली बार आप कर पाओगे। देखो अगर समझ नहीं आ रहा ना तब हम सोचते हैं यार समझ ही नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, पर आपको तो समझ आ रहा है तो अगली बार पक्का से हो जाएगा दोस्तों। सी डी का बेटा है, देखो सी बी का भी बेटा है तो डी का भी बेटा है तो डी उसकी पक्का से माता होगी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। आगे चलो, ई भाग में सॉरी डी माइनस ई, डी इज द मदर ऑफ ई, डी ई की माता है। अब डी माता है, ई की भी माता है तो ई भी इनका या तो भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। सी बेटा था ना, ई या तो इनकी बहन होगी या इनका भाई होगा या इनकी पुत्र होगा या इनकी पुत्री होगी। अब देखो ई डिवाइड बाय एफ, ई एफ की बहन है, ई बहन है किसकी, एफ की। दोस्तों समझ आया? डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, ए का एफ से क्या संबंध है,
ए का एफ से क्या संबंध है? ए एफ की क्या लगी? ए एफ की बहन है दोस्तों। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ। समझ आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से क्या संबंध है, तब आप कहते आइदर ब्रदर और सिस्टर। ये समझने वाली बात है। यहां पे एफ ए की बहन होगी या भाई होगा, या तो भाई होगा या बहन होगी, पर ए का तो पक्का है ना कि वो ए स्त्रीलिंग है, तो ए एफ की तो बहन ही है। ये बात समझ आई दोस्तों? ठीक है, चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं अब। जी दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे सी पार्ट आ रहा है, चलो करें सोल्व। देखो वैसे ही चलना है, कैसे? लेफ्ट से राइट में। ए स्टार बी, थोड़ा फास्ट करूंगा इस बार में। ए इज द सन ऑफ बी। ए बी का बेटा है। ए बेटा है किसका? बी का। इसी तरह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। बी डिवाइड बाय सी। बी डिवाइड बाय सी। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी सी की बहन है। सी की बहन है बी। देखो उसी लाइन में बना दिया, उसी जनरेशन। बी और सी भाई बहन है, या सी बहने बहने भी हो सकती है, पर बी सी की बहन है तो मैंने उसके साथ ही लिख दिया सी हाइफन खींच के। भाई बहन का रिश्ता, ये बहनों बहनों का रिश्ता इसमें दिख रहा है। चलो आगे। सी हैश डी। सी इज द डॉटर ऑफ डी। सी डी की बेटी है। अब बताओ, सी बेटी है किसकी? डी की। डी और ऊपर आ जाएगा। यहां तक सही है? चलो डी प्लस ई। डी प्लस ई। डी इज द फादर ऑफ ई। अब यहां से देखना, डी ई का पिता है। देखो डी पिता है मतलब प्लस है, डी ई का पिता है। देखो डी बी और सी का भी पिता है, कि बी और सी बहने हैं, उनके ये ऊपर है एक लाइन। डी सी का पिता है और ये बहने हैं, तो ये बी का भी पिता है। उसी तरह ई का पिता है, तो ई क्या, या तो भाई होगा या बहन होगा। इसके साथ हम इस तरह लगा देंगे। ये बात समझ आई या नहीं आई? सही से बताना। डी ई का पिता है, ई सी की या तो भाई होगा या बहन होगी, तो हमने इस तरह इसको लिख के डी ई का पिता बना दिया। आगे चलो। ई स्टार एफ। ई एफ का बेटा है। ई बेटा है किसका? एफ का। देखो ई डी का भी बेटा है, एफ का बेटा है, तो एफ इसकी पक्का से क्या होगी? माता। और एफ का बेटा है, डी का भी बेटा है, तो ये आपस में पति पत्नी हुए, माता पिता है ना ई के। डी एफ मतलब डी एफ दंपति के बी सी ई तीन बेटे बेटियां हैं। ये तीनों आपस में भाई बहन है। ये बात समझ आ गई होगी मुझे लग रहा है आपको। चलो इसमें पूछा क्या था बताओ? क्वेश्चन में क्या पूछा था इसके? ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या रिलेशन है? बताओ दोस्तों। अब किसका रिलेशन पूछा है? ए का एफ से क्या रिलेशन है? देखो बी एफ का, देखो ई बेटा है, सी बेटी है, बी बेटी है। एफ की बेटी का बेटा है ए। एफ की, देखो लिख रहा हूं वैसे ही आपको बताने के लिए, बेटी का बेटा है। बेटी का बेटा मतलब क्या हुआ? एफ का क्या हुआ? नाती। एफ का नाती है। समझ आ गई? इंग्लिश में क्या कहते हैं नाती को? ग्रैंडसन। एफ का ग्रैंडसन है क्योंकि बेटी का बेटा है। ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि एफ का ए से क्या संबंध है, देखो मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाता तो आप क्या कहते बताओ? एफ का ए से, एफ ए का क्या लगा? देखो ए की माता का माता, ए की माता की माता, ए की माता की माता क्या हुई? नानी। एफ ए की नानी मतलब ग्रैंड मदर बोलेंगे। अब
एफ ए की नानी है, नानी ग्रैंड मदर मतलब मम्मी वाली साइड का रिलेशन है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर। ये बात समझ आई दोस्तों? बस इसमें यही समझाना था मैंने। देखो एफ मम्मी की मम्मी है, माता की माता है, माता की साइड का रिलेशन है, इधर माता के माता पिता का रिलेशन है, तो मैंने क्या डाल दिया, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी रिश्ते समझ आए हैं इसमें। ठीक है, जरूर से करना प्रैक्टिस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई बी ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए प्लस बी ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। ए भाग में बी, ए बी की माता है। ए माइनस बी, ए बी का भाई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आर इज द वाइफ ऑफ पी, इनमें से कौन सा ये दर्शाता है कि आर पी की पत्नी है। हमें इन चारों में से ये देखना है कि किस में ये पता लग रहा है कि आर पी की पत्नी है। ये इसका क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन यहां से 1 से स्टार्ट करते हैं। P मल्टीप्लाई बाय आर मतलब P आर का पिता है, P आर का पिता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे। R माइनस क्यू, मैं सीधा पढ़ूंगा, R इज ब्रदर ऑफ क्यू, R क्यू का भाई है, R भाई है क्यू का। ठीक है दोस्तों, चलो Q माइनस टी, Q माइनस टी, Q टी का भाई है, Q भी टी का भाई है। क्या इससे हमें ये पता लग रहा है कि R P की पत्नी है? बिल्कुल भी नहीं, R तो प्लस R है और R P की यहाँ पे बेटा आ रहा है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। चले आगे, मैं इसलिए पूरा इक्वेशन सोल्व करके बता रहा हूं आपको, जिससे आपको एक तो देखो बहाने से 4 इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो रही है। मुझे पता है कि मैं पहले स्टेप पे इसको छोड़ देता, क्यों? पहले स्टेप से क्या पता लग रहा है, P इंटू आर में P आर का पिता है और हमें आर और P में पति पत्नी का रिलेशन चाहिए था, पर हमने छोड़ा नहीं। मैंने इसलिए पूरा किया ताकि प्रैक्टिस भी तो हो रही है, उस चीज को मैंने देखते हुए ये क्वेश्चन लिया है लंबे वाला। मेथड समझ आ रहा है ना? चलो, P डिवाइड बाई टी, P इज द मदर ऑफ T, P T की माता है, P T की माता है। ठीक है, चलो T प्लस आर, T प्लस आर का है, T R की बेटी है। देखो T क्या है, R की बेटी है। देखो P क्या कह रहा हूं, वापस से अच्छे देखो आप, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। P इज द मदर ऑफ T, P T की माता है, T प्लस R, T R की बेटी है, T बेटी है R की। देखो T की माता है तो R क्या होगा, उनका पिता, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, R माइनस क्यू, R क्यू का भाई है, R क्यू का भाई है। अब क्या इसमें ये पता लग रहा है कि R P की पत्नी है? R तो पति है P का, हस्बैंड आ गया किसका, P का, तो ये बिल्कुल पास में आके चूक गया। हमें P हस्बैंड चाहिए, R लिख ले, चाहिए यहाँ पे क्या रिलेशन चाहिए, R P की पत्नी। हमें कुछ ऐसा वाला रिलेशन चाहिए जिसमें ये दिखेगा, हम उसको आंसर मान लेंगे। P प्लस में चाहिए था, यहाँ P माइनस में आ गया, इसलिए इसको ये नहीं होगा। चलो P डिवाइड बाई R, P इज द मदर ऑफ R, P R की माता है। देखो यहां से पता लग रहा है कि ये रिलेशन नहीं है, फिर वे पूरा सोल्व कर देते हैं। R माइनस क्यू, R क्यू का भाई है, R क्यू का भाई है, Q प्लस T, Q T की बेटी है, Q T की बेटी है तो T उनके पिता हो जाएंगे और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। पर इसमें हमें ये वाला रिलेशन नहीं मिला, तीनों नहीं है तो ये तो आंसर हो ही जाएगा। 4 ऑप्शन है, एक तो आंसर करेंगे, पर हम देखेंगे जरूर, सोल्व जरूर करके देखना है। P इंटू टी, देखो P इंटू टी, P इज द फादर ऑफ T, P T का पिता है, P T का पिता है। T माइनस क्यू, T Q का भाई है, T Q का भाई है। Q प्लस R, Q R की बेटी है, Q बेटी है किसकी, R की। ये लो जी, अब देखो
P प्लस है, R की बेटी है, P की भी तो बेटी हुई, तो दोनों आपस में क्या हुए, पति पत्नी हुए, तो R माइनस P, और ये रिलेशन यहां से पता लग रहा है, तो आंसर ये ऑटोमेटिकली 4 हमने कर ही दिया था। दोस्तों अब एक डाउट आता है कि यार ये चारों सोल्व करने पड़ेंगे पेपर में, ये तो फिर एक क्वेश्चन करते रह जाएंगे। देखो पहली बात, जब P और R का रिलेशन पूछा है ना, इसे देखो P इंटू आर, P R के पिता है, उसी टाइम ये किया हमने, P डिवाइड बाई T प्लस R, ये करके देख लेना चाहिए पेपर में, ये भी कट जाएगा, तो इन दो में से एक आंसर, ये कटा तो साथ ही साथ ये आंसर आ जाएगा। जब स्पीड बनेगी ना दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इसको कितने टाइम मानते हो आप, 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? आपके अपने आप ही हाथ दिमाग और एक साथ जब इकट्ठा चलेगा ना, तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है पॉइंटिंग, मतलब इशारा करते हुए जब पूछा जाता है ना, मैं आपको इसको बताता हूं। जैसे इशारा करते हुए पूछेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहेगा वह मेरे पिता के पुत्र का बेटा है, समझ रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन है। कभी हम इशारा कर रहे हैं किसी फोटोग्राफ को देखते हुए, कभी इशारा कर रहे हैं कोई व्यक्ति जो स्टेज पे है, कभी कहीं पे है, समझ रहे हो, उसका रिलेशन अपने के साथ वो बताने की कोशिश करता है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है हम ये क्वेश्चन के एग्जांपल से ही देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ हरी, हरी की फोटो की तरफ, हरी के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी के लिए हिंदी में लिखा है। विजय सेड, विजय कहता है, क्या कहता है, देखो इसको जब भी हम फोटोग्राफ में जो है ना, उसको हमने स्क्वायर में बनाना है, जिससे हमें पहचान रहे कि फोटोग्राफ में कौन है। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया हरी। अब मुझे ये ध्यान है कि जब स्क्वायर में उसकी तरफ इशारा करते हुए विजय कह रहा है। ठीक है जी, अब जो विजय है ना, उसको मैंने सर्कल में तो बनाना है, उसके अंदर विजय लिख दिया और स्टार डाल दिया। स्टार रिप्रेजेंट करता है द पर्सन जो इशारा करते हुए बोल रहा है। विजय इशारा करते हुए हरि की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रहा है, द फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। देखो, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, क्या उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की मां का पति है। देखो कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अब ध्यान से समझना। द फादर ऑफ, पहले मैं इंग्लिश वालों को बता रहा हूं, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, उसकी बहन के पिता, किसकी, हरि की, हरि की बहन बना दिया मैंने, बना दिया, हरि की बहन के पिता इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, वह पति हैं किसके, मेरी पत्नी की मां के। क्या, हरि की बहन के पिता, हरि की बहन के पिता तक यहां पहुंचे, वह इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, मेरी पत्नी की मां के, किसकी, विजय की पत्नी बनाई, की मां, पत्नी की मां के पति कौन हुए, ये बात समझ आई। बड़ी देखने वाली बात है कि ये रिलेशन कैसा सा बन गया, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, ये लिखा इस ढंग से हुआ है, अगर इसको दूसरे ढंग से, इसको ये देखो, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, मैं वापस से देखो, फादर ऑफ हिज सिस्टर किसके, हरि की बहन के पिता कौन है, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, विजय की पत्नी की मां के पति हैं। हिंदी वाले देखेंगे, अभी हिंदी वाले मैं वापस से बनाऊंगा। ये हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, वही बना दिया मैंने, विजय लिखा, ठीक है, हरि लिखा। दोस्तों समझने की कोशिश करनी है कि उसकी बहन का पिता, किसकी, हरि की बहन का पिता बना दो भाई, कोई दिक्कत यहां तक बना दिया। मेरी पत्नी की मां का पति है, मेरी बोले, मेरी किसके लिए आया, विजय, विजय की, अब विजय का यहां पे प्लस पता लग रहा है, विजय की पत्नी
कि माता का पति है। ये बात होगी। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। हरि और उसके दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है, सेम डायग्राम है। हरि की बहन ये है, हरि के माता की ये पुत्री भी है, तो ये दोनों का आपस में क्या हो गया, भाई बहन। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन। हमें नहीं पता हरि कौन है, ठीक है, कि हरि मेल है फीमेल है, अभी तक हमें ये नहीं पता। नाम से कभी नहीं रिश्ता, वो नाम से कभी जेंडर नहीं पहचानना। अगर जेंडर निकल के आ रहा है तो ही उस जेंडर के ऊपर हमने वो मानना है, सटीक मानना है। समझे मेरी बात को। अब इसे पूछा क्या है, विजय का हरि से क्या रिश्ता है। विजय का हरि से क्या रिश्ता है, विजय का। अब मेरी बात सुनो, विजय की पत्नी का भाई है विजय का हरि से क्या लगा, विजय हरि का क्या लगा बताओ। हरि अब कोई भी हुआ, चाहे मेल है चाहे फीमेल, हमें नहीं पता। हरि की बहन का पति क्या हो गया, जीजा, ठीक है। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। बात समझ आई या नहीं आई। विजय हरि का क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, बहन का पति है। विजय हरि की बहन का पति है, ब्रदर इन लॉ। समझ आया अच्छे से। चलो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड। रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका ने कहा, देखो रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा है, तो मैंने ये रीना बनाया स्क्वायर बॉक्स में और इधर मोनिका स्टार डाल के लिखा। शी इज द, कौन, रीना की बात हो रही है। शी इज द माइनस किया, ओनली डॉटर, अकेली, ओनली मतलब एक लड़की है, किसकी, ऑफ माई फादर्स, मेरे पिता, माई फादर्स ओनली डॉटर। देखो ध्यान से, मेरे पिता की, के या की, मेरे पिता की पुत्री है, कौन, रीना। शी इज द ओनली डॉटर, एकमात्र पुत्री है, किसकी, मेरे पिता की पुत्री, वो भी ओनली मतलब सिंगल डॉटर। मेरे पिता की एक पुत्री है और उनकी पुत्री कौन है, रीना है ये बात समझ आई, ध्यान से देखना। शी इज द, कौन, ये रीना की तरफ इशारा कर रहा है, ओनली डॉटर, अकेली लड़की, मेरे पिता की अकेली लड़की, मोनिका के पिता की अकेली लड़की कौन हुई, मोनिका, मतलब माइनस लगा दूंगा, की पुत्री कौन है, रीना है। तो रीना क्या हुई, ये। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका रीना की क्या लगी, मदर। समझ आई बात। हिंदी वाले देखेंगे, रीना का परिचय देते हुए, रीना का परिचय दिया, मैंने लिखा स्क्वायर बॉक्स में, किसने दिया, मोनिका ने, मैंने इसको किया स्टार मार्क। वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब और कोई पुत्री नहीं है, इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री, मेरे पिता की पुत्री कौन हुई, मोनिका, अकेली बेटी है भाई, तो मोनिका ही हुई ना। तो मोनिका की पुत्री एक है, वो कौन हुई, रीना। मोनिका का रीना से क्या संबंध है, मोनिका रीना की क्या लगी भाई, मां, ठीक है। वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन हुई, मोनिका। अगर मैं, कोई राम कहता है, मान लो राम ने कहा मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं, पिता का इकलौता पुत्र हूं, तो राम क्या हुआ, ओनली सन ऑफ हिज फादर, ओनली डॉटर, इकलौती पुत्री कौन हुई, मोनिका। ये बात समझ आई, ठीक है दोस्तों। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश वाले। मैं दोनों में इसलिए समझा रहा हूं कि आपको एक तो एक क्वेश्चन 2 बार ही हो रहा है और समझ अच्छे से आ जाए, क्योंकि इशारे वाले क्वेश्चन थोड़े से कहते हैं डिफिकल्ट होते हैं, पर अगर इसको अच्छे से समझा जाए ना, कैसे करना है उसी अप्रोच से किया जाए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे, ए मैन सेड टू ए वुमेन, ए मैन, एक आदमी ने वुमेन को कहा, योर, देखो किसको कहा, वुमेन को कहा, क्या कहा, किसने कहा, एक आदमी ने
कहा। ठीक है, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई के, भाई, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, तुम्हारे भाई की ओनली सिस्टर कौन हुई? वुमेन ही होगी भाई। तुम्हारे भाई की अकेली बहन इज माई मदर, मेरी मां है। तो वो मैन कहां आ गया? नीचे आ गया। क्या कहा? तुम्हारे भाई, देखो वुमेन की ओर इशारा करते हुए कह रहा है तुम्हारे भाई, भाई तक पहुंचा। ओनली सिस्टर, इकलौती बहन, इकलौती बहन तो वुमेन खुद होगी, वो मेरी मां है। तो क्या हो गया? मैन, मतलब मैन उनका बेटा हो गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन, क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन, वुमेन का क्या रिलेशन है विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन। मैटरनल ग्रैंड मदर, इस मैन की मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मी, माता की माता। ठीक है, उस वुमेन का इस मैन की नानी से क्या रिलेशन है? उस वो वुमेन इसकी नानी की क्या लगेगी? पुत्री, डॉटर। समझ आ गया होगा? देखो क्वेश्चन कोई घबराने वाला नहीं है, बस यहां पे थोड़ा सा घुमा दिया उसने। रिलेशन किसका पूछा है? उस वुमेन का। किससे पूछा है? मैटरनल ग्रैंड मदर, किसका? नानी। उस मैन की नानी से क्या रिलेशन है? मैन की नानी देखो यही हुई, मम्मी की मां। ठीक है, उस वुमेन, अपनी मां का, वुमेन की मां क्या लगी? डॉटर ही लगी ना। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। एक पुरुष ने औरत से कहा, क्या कहा? तुम्हारे भाई, लो जी, तुम्हारा भाई की इकलौती बहन, और तुम्हारे भाई की इकलौती बहन तो औरत खुद होगी, मेरी मां है। किसने कहा था ये? उस पुरुष ने कहा था भाई। ठीक है, उस पुरुष का, उस औरत का पुरुष की नानी से क्या रिश्ता है? पुरुष की नानी कौन हुई? औरत की मां। अब उस औरत का, इस औरत का इसकी नानी से क्या रिलेशन है? क्या हुई इसकी? पुत्री। कैसे लग रहा है क्वेश्चन? सही से बताना दोस्तों, समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन में कोई ऐसे नहीं लेके आया इजी से उठा लाया, नहीं, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं जो थोड़े से घुमाए हुए हैं, कभी किसी मोड पे कभी किसी मोड पे। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, किसी तस्वीर में एक स्त्री, स्त्री है तो मतलब मैंने फीमेल कर दिया, इशारा करते हुए किसने कहा? विमल ने कहा। विमल को मैंने स्टार डाल दिया। क्या लिखा है? वह मेरे दादाजी, कौन? विमल ने क्या कहा? वह मेरे दादाजी, मतलब मेरे पिता के दादाजी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन हुआ? विमल के पिताजी की पुत्री है। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं वापस से बोल रहा हूं, किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए विमल ने क्या कहा? वह मेरे दादाजी, विमल के पिता के एकमात्र पुत्र, मतलब ये ओनली सन हो गए, की पुत्री है। कौन? ये तस्वीर में जो स्त्री थी। ठीक है, विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है? विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता? हाउ इज द गर्ल, ये क्या लगी? विमल की बहन। समझ आई मेरे दोस्तों? इंग्लिश में देख लीजिए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए विमल ने क्या कहा? मैंने विमल का प्लस या माइनस नहीं बनाया है क्योंकि मुझे उसका जेंडर नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन से। क्या कहा? शी इज द ओनली, वह ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर। जब मेरे वाला है ना, मैं वहां से पकड़ लिया मैंने। विमल के फादर ग्रैंडफादर, ओनली चाइल्ड कौन हुए? ये। शी इज द ओनली डॉटर, वह अकेली पुत्री है। किसकी? मेरे दादा के एकमात्र बेटे की। तो इनकी पुत्री हुई, तो मतलब विमल की बहन है, सिस्टर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू विमल? गर्ल इज द सिस्टर ऑफ विमल। विमल क्या कह रहा है? मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो मतलब विमल की क्या हुई? बहन। समझ आया दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ
में एक आदमी, आदमी आ गया मतलब प्लस, इशारा करते हुए, किसने कहा, एक औरत ने, मैंने स्टार डाल दिया, जो इशारा करते हुए बोल रही है, ये औरत इसकी तरफ, आदमी की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रही है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके भाई के पिता, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, इसके भाई के पिता मेरी मां के एकमात्र पुत्र हैं। ओनली सन मतलब मेरी मां के बेटे, मतलब इनके भाई कौन हुए, कि ये वाला इंसान कौन हुआ, ये बात समझ आई है दोस्तों, नहीं आई? देखो वापस से सुनो, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इस आदमी के भाई के पिता मेरी मां के ओनली सन के फादर ऑफ, देखो द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, इसके भाई के पिता मेरी मां के पुत्र हैं। ओनली सन, एक पुत्र है, मतलब एक लौते पुत्र है, इनका एक ही बेटा है मेरी मां का, वो कौन है, ये आदमी। मतलब ये नीचे आया और ये औरत जिसकी तरफ इशारा करते हुए बोला जा रहा था वो यूं आ गई। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत इसमें किसी को? पूछा क्या है, हाउ इज द मैन, कौन मैन, ये जो इशारा करते हुए मैन था, ये फोटो वाला मैन, रिलेटेड टू लेडी, ये मैन व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है, व्यक्ति, देखो इसके पिता की बहन, मतलब व्यक्ति का महिला से। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी, लेडी का क्या लगा, ये नेफ्यू, भतीजा, भाई का बेटा। ये आदमी व्यक्ति का महिला से भतीजा का रिश्ता है। ये बात समझ आई? अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार वापस से देखिए हिंदी में। किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने क्या कहा, महिला कौन है, ये रही, उसके भाई, किसके, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरी माँ, भाई जैसे से बोल रहा हूं वैसे लिख रहा हूं, आपको जहां समझना है वहां बता देना। देखो इस महिला की माँ का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र इसका भाई हुआ, इस महिला का कौन, ये आदमी सेम हुआ। तो ये डायग्राम मैंने इस तरह कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था दोस्तों, ठीक है। व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है, देखो महिला के भाई का बेटा है, भाई का बेटा क्या लगा, भतीजा। दोस्तों समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उस व्यक्ति की इशारा करते हुए बोला उसके भाई के पिता, यहां तक रुक गई बात। अब मेरी पे स्टार्ट होगी ना, मेरी, तो मतलब इसकी बात स्टार्ट हो रही उस महिला की। मेरी माँ पे गए, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, इकलौता मतलब इनका एक बेटा, कौन है, ये आदमी। अगर ये आदमी ये दोनों सेम है तो मैंने ये डायग्राम सारा यहां के इस तरह शिफ्ट किया। समझ आई? अब ये व्यक्ति क्या लगा, व्यक्ति के पापा की बहन है ये, जो ये लेडी थी। अब इसने पूछा हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी, इस लेडी का ये मैन क्या लगा, भाई का बेटा मतलब भतीजा। बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे दोस्तों, अब मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं एसएससी का प्रीवियस ईयर का। ये क्वेश्चन है, कभी एसएससी में क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, ब्लड रिलेशनशिप का। मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपको पता लगे जो पढ़ाया है वैसा ही कुछ एसएससी में पूछा जाता है। देखो कैसे, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए एक्स का पिता है। मैं पहले बना लेता हूं सिंपल, ए पिता है किसका, एक्स का। बी इज द मदर ऑफ वाई, बी माता है किसकी, वाई की, बी वाई की मां है। एक्स और जेड की बहन कौन है, वाई। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, एक्स और जेड की बहन है वाई। ठीक है, मतलब ये तीनों भाई बहन है। हमें एक्स और जेड का जेंडर
नहीं पता है, पर ये तीनों आपस में भाई बहन का रिश्ता है, तो ए और बी क्या हुए, पति पत्नी हुए। ये बात समझ आई। अब देखो ऑप्शंस में क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो बी इज द मदर ऑफ जेड, बी जेड की मां है, बी जेड की मां है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। आगे एक्स इज, ये छोड़ते हैं, एक्स जेड की बहन है। देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एक्स जेड की बहन है। देखो हो सकती है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ट्रू नहीं है या ट्रू है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, तो इसको एक बार मैं छोड़ के चलूंगा कि हो तो सकता है ना, एक्स जेड की बहन भी हो सकती है, भाई भी, तो ये चांसेस है। आगे चलते हैं, वाई इज सन ऑफ ए, वाई ए का पुत्र है, भाई वाई तो ए की पुत्र ही है, पुत्र तो है ही नहीं, तो ये कथन गलत है और ये इसका आंसर हो जाएगा, वाई ए का पुत्र है। कई बच्चे अब यहां पे यहीं पे रुक के बी ना लगाना, क्यों, देखो एक्स जेड की बहन हो सकती है, ठीक है, पर इसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसका जेंडर नहीं पता तो नहीं है, भाई चांसेस तो है ना यार, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी स्टेटमेंट ही गलत होगी। देयर इज अ चांसेस दैट एक्स जेड की बहन हो सकती है, इसलिए हम आगे थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे दोस्तों, आगे कष्ट किया तो हमें आंसर प्राप्त हो गया। आगे चलो, बी के केवल एक पुत्री है, बी की केवल एक पुत्री है। देखो फिर वही बात, एक्स और जेड भाई बहन दोनों माइनस भी हो सकते हैं, ऐसा अभी कहीं भी लिखा नहीं है, तो ये कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से झूठ नहीं है, सॉरी, पूर्ण रूप से झूठा नहीं कहा जा सकता इसको, इसलिए यहां पे भी रुक के हम आंसर क्या लगाएंगे जो पूर्ण रूप से झूठा पता लग रहा है, कि यहां पे लिख दिया वाई पुत्र है, पर वाई तो पुत्री है, पूर्ण रूप से कौन है, सी ऑप्शन लगा दिया जाएगा। समझ आई दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ है, ये मैं एक इशारा करते हुए वाला क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, कि आपको ऐसे फील आए कि आप एसएससी के क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से कर सकते हो, विद ऑप्शंस लेके आए हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज, कुछ स्टेज पे एक व्यक्ति खड़ा है, मैन मैंने किस पे, स्क्वायर बॉक्स में बना दिया, राशि ने उस राशि उसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है, क्या, राशि ने कहा वह मेरे पति, वह मेरे पति, पति बनाऊंगा तो राशि क्या होगी, माइनस, पता लग रहा है क्वेश्चन से कि राशि का जेंडर फीमेल है, मैंने इसका माइनस किया, वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी तो राशि खुद होगी भाई, राशि की पुत्री, राशि की पुत्री का भाई है कौन, वो जो आदमी स्टेज पे खड़ा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले भी ऐसे आराम से कर सकते हैं। ही इज द ब्रदर ऑफ, देखो कौन, वह भाई है ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। देखो जहां पे माई है ना वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंग्लिश में। देखो मैं इसको वापस बना लेता हूं एक बार आपके लिए, राशि, ठीक है, ये मैन की तरफ इशारा करते हो, दिख रहा है ना दोस्तों, माई हस्बैंड, इस राशि के हस्बैंड बना लिया भाई, ये लो राशि क्या होगी, माइनस ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरी पत्नी के, देखो माई वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, राशि के पति की पत्नी कौन हुई, राशि खुद होगी, द डॉटर ऑफ द वाइफ, इनकी पुत्री, पुत्री का भाई है कौन, वो लड़का। देखो इंग्लिश में ना थोड़ा उल्टा चलना पड़ जाता है कई बार, माई हस्बैंड की पत्नी राशि खुद होगी, उनकी डॉटर ऑफ द वाइफ, पुत्री किसकी, पत्नी की, यहां आ गई, देख रहे हो यहां आ गई, डॉटर ऑफ द, डॉटर से यहां पे आ गए, ठीक है, ये पेन दिख रहा है ना दोस्तों। ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर, पुत्री का भाई है कौन, ये रहा, ये आदमी जिसकी तरफ स्टेज के और इशारा किया जा रहा था, समझ आ रहा है ना। अब बताओ इस आदमी का राशि से क्या संबंध है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राशि, बता दो भाई। देखो राशि क्या लगी,
हाउ इज द मैन, ये आदमी राशि का क्या लगा भाई, राशि का ये पुत्र लगा, लो जी सन लगा दिया भाई, आदमी राशि का बेटा ही हुआ ना, तो बस सन, एसएससी का क्वेश्चन सोल्व। आई समझ दोस्तों, मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं अपनी ओर से, जो अच्छे क्वेश्चन थे मैं वही ढूंढ के लाया था दोस्तों। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर मैं यही वाइंड अप कर रहा हूं। आपको कोई भी डाउट है कहीं से भी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यार, शेयर में कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला चैप्टर लेके आपके सामने आऊंगा रीजनिंग का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।